हेलो एवरीवन। तो मैंने अभी टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो देखा वाराणसी का, स्टारिंग महेश बाबू। ये एस एस राजामौली की फिल्म है और ये मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट है उनका। और जिस तरीके से टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में जो चीजें दिखाई है, जो टाइमलाइन दिखाई है, मतलब 500 सी से लेके 2700 सी, फिर वहां से ये लोग 7000 BC तक चले जाते हैं, मतलब त्रेता युग तक चले जाते हैं। तो ये एक पूरी टाइमलाइन दिखाई है, साथ में हमको मल्टीपल लोकेशंस दिखाई गई है। अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, वाराणसी है। तो मूवी का जो हैशटैग है ग्लोब ट्रॉटर, मतलब कि जो पर्सन है वो अलग अलग जगहों पे जाता है, ठीक है, ट्रैवल करता है, वाइडली एक्सप्लोर करता है। और टाइम ट्रॉटर मतलब ये मूवी शायद टाइम ट्रैवल को भी इन्वॉल्व करेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे दिखाया है, वो हैशटैग है, ठीक है, प्लस जिस तरीके से ये जो टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो है वो टाइम लाइन्स दिखा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इसको काफी यूनिक बनाता है। एक अलग किस्म का कॉन्सेप्ट है ये। महेश बाबू का कैरेक्टर है वो एक काइंड ऑफ कुछ चीजें हैं जिसको हंट करने के लिए जाएगा, कुछ चीजें जिनका क्लू लेने के लिए जाएगा डिफरेंट लोकेशंस तक। बर्फीले पहाड़ हो गए, अफ्रीका का जंगल हो गया, गुफाएं हो गई, और वहां से उनको कुछ क्लू मिलेगा या फिर वहां से उनको कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे जिसको वो कलेक्ट करेंगे। उनसे उनको कोई चीज होगी जो अनलॉक वो करेंगे, जिससे कुछ टाइम ट्रैवल है वो पॉसिबल हो सकता है शायद। इन सब में पृथ्वीराज सुकुमारन मुझे लगता है कि एक मैड साइंटिस्ट कम बिजनेसमैन कम रिच गाय है, जो बहुत ही पावरफुल बंदा है, और वो महेश बाबू को ऑन बोर्ड लाता है और उनके जरिए एडवेंचर का पार्ट बनता है। बहुत सारी जो ये मूवीज है जहाँ पे ऐसी चीजें होती है, जहाँ पे एंशिएंट जगह पे जाते हो, आप उसके रूम्स को एक्सप्लोर करते हो, कुछ पुरानी चीजें मिलती है, फिर जो साइंटिस्ट होता है या फिर जो रिच आदमी होता है वो बुरा बनता है और फिर वहां पे जो भी चीजें हैं उस पर टेक ओवर करना शुरू कर देता है, अपना हक जताना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन आई कुड बी रॉन्ग, क्योंकि राजमौली है तो शायद कुछ हटके ही होगा इसके अंदर, ठीक है। और इतनी सारी चीजें हैं तो इट्स डिफिकल्ट टू कवर इन वन पार्ट। आई एम नॉट श्योर दे कुड डू इन वन पार्ट। मे बी शायद मूवी 3.5 घंटे की हो और उसमें सारा सब कुछ कवर करेंगे, लेकिन ये मूवी मैक्सिमम 2 पार्ट तक जा सकती है अगर इसकी स्टोरी इतनी बड़ी है, उसका प्लॉट या उसका वर्ल्ड बिल्डिंग इतना बड़ा है तो 2 पार्ट तक जा सकती है। जैसे बाहुबली मैक्सिमम 2 पार्ट तक ही गई थी, ठीक है, उसके बाद बाहुबली का कंक्लूजन हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं इन लोगों ने कि यहाँ पे ये द बिगिनिंग है या पार्ट 1 है, तो शायद ये मूवी एक पार्ट में ही कंक्लूड हो जाए। तो आई एम रियली हैप्पी विथ व्हाट ही हैज शोन। दिस इज जस्ट अ टाइटल अनाउंसमेंट, ठीक है। अभी पूरा टीजर नहीं आया है, इसमें हमको महेश बाबू का जो ग्लिम्स है वो देखने को मिलता है। जो नंदी है उनके ऊपर सवार होकर वो आते हैं हाथ में त्रिशूल लेकर। तो आई एम really pumped up for this movie, this project, and 2027 में आने वाला है। मतलब अभी 2025 का एंड है, 2 महीने बाकी है, ऑलमोस्ट 1.5 महीना, और उसके बाद भी 1-1.5 साल थोड़ा है बीच, क्योंकि 27 में आएगी तो मोस्टली राजमौली है वो मूवीज को आई गेस जनवरी से अप्रैल के बीच में रिलीज करते हैं, जितना मुझे याद है तब तक, क्योंकि साउथ की जो मूवीज होती है मोस्टली संक्रांति और उसी के आजू बाजू ही आती है, ठीक है। बाकी मार्च के आजू बाजू जब न्यू ईयर भी होता है, ठीक है, हिंदू नव वर्ष है वो मार्च में शुरू होता है, या फिर शिवरात्रि के दिन भी आ सकता है, आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि वाराणसी है, भगवान शिव का कनेक्शन है, रामायण का कनेक्शन है, सब कुछ है, तो रामनवमी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन मूवी इज गोइंग टू बी अ बैंगर। तो यही था मेरा वीडियो अबाउट द रिव्यू फॉर द वाराणसी टू द वर्ल्ड टीजर बोलो या फिर जो टाइटल अनाउंसमेंट है उसके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।